प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर, हम पर तू अनुग्रह कर, अपनी आत्मा के द्वारा आज हमसे बातचीत कर। तेरा पवित्र आत्मा हमारे बीच में बोले, ताकि सुनने वाले प्रभु परमेश्वर समझ, ज्ञान और बुद्धि प्राप्त करे, और परमेश्वर तुझे पहचाने और तेरी राहों पर चले और बुराई से बचे रहे। प्रभु परमेश्वर, जितने वचन आज हम सुने, यह हमारे जीवन में बोया हुआ एक बीज है जो हमारे जीवन में 100 गुना फलों को लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, आमीन। आमीन। याद रखना, हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्र है, जिसने बहुमूल्य कीमत चुकाई है। क्योंकि लिखा है शास्त्र में, बिना मूल्य चुकाए कुछ भी नहीं मिलता। यीशु मसीह को ये बात पता थी कि यदि मैं अपने आप को ना दूं, मैं क्रूस पर अपने आप को ना चढ़ाऊं, तो जगत का उद्धार कभी नहीं होगा। यीशु मसीह चाहते तो क्रूस पर से आसानी से उतर सकते थे, क्योंकि 72,000 स्वर्गदूत तैयार थे उसकी एक आवाज सुनने के लिए कि कब वो आदेश दे और कब स्वर्गदूत आए। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को नहीं देखा, वरन हम सबको देख रहा था, आज की पीढ़ी को। क्योंकि यीशु मसीह प्रेम से भरा हुआ था, शांति से भरा हुआ था। उसने 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 हमें देखा, इसलिए उसने जो गुनाह नहीं किया वो गुनाह अपने ऊपर उसने ले लिया। वो क्रूस पर चढ़ा हमारे लिए। लिखा है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। यीशु मसीह का पवित्र लहू बहा इसलिए ताकि हमारे अधर्म, हमारे पाप क्षमा हो और हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हो, परमेश्वर पिता के साथ। यीशु ने यह सौभाग्य हमें दिया। इसे हमें नहीं खोना है, बल्कि इसे और भी गहराई से हमें जानना और समझना है। किस प्रकार से? जब हम वचन को सुनते हैं, एक ही दिन नहीं, जब हम पढ़ते हैं एक ही दिन नहीं, हर दिन बार बार वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो यह हमारे अंदर एक गहरा विश्वास उत्पन्न करता है। और सबसे पहले जो बदलाव होता है वो आत्मा में होता है। और आत्मा की जो तलवार है वो वचन है। और यदि तलवार हमारे अंदर, वचन हमारे अंदर होगा, तो आत्मा की तलवार वचन है। और जब वचन से हम लड़ेंगे तो हमारी जीत होगी, क्योंकि यीशु मसीह जयवंत हुआ है। यीशु ने कहा, सब कुछ टल जाएगा, ये पृथ्वी या आकाश, परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलता। वो युगानुयुग एक सा है, मैं युगानुयुग एक सा हूं। यदि कोई मुझ पर विश्वास करे और मेरी राहों पर चले, वो ठोकर नहीं खाएगा, अनंत जीवन भी उसका है। और इस पृथ्वी लोक पर उद्धार उसका है, जीवन उसका है। यीशु ने कहा, जीवन का मुकुट मैं हूं। हमें ध्यान से और बड़े गहराई से हमें इस बात को जांचना और समझना है। किस प्रकार हमें अपने आप को पवित्र आत्मा के सामने उतारना है। जब हम पवित्र आत्मा को अपने अंदर बुलाएंगे, सच्चे मन से, निष्कपट भाव से, अपने अंदर कोई भी, मतलब हम क्रोध नहीं करे रखेंगे, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखेंगे, तो पवित्र आत्मा हमें बसा रहेगा। और वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर होकर हमारे अंदर वो गहरी बातें बताएगा, परमेश्वर की गूढ़ बातों को हम पर प्रकट करेगा। और हम परमेश्वर की बातों को समझ पाएंगे और हमारा विश्वास और बढ़ता जाएगा। और आत्मा क्रियाशील है, वो कार्य करेगा और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होगी। परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में प्रभु की महिमा दिखे, परंतु वो तब तक नहीं दिख सकती जब तक हम अपना जीवन नहीं बदलेंगे, जब तक हम प्रभु को ना खोजेंगे। हमें पहले प्रभु की धर्म और राज्य की खोज करना है। क्या है धार्मिकता? मन से विश्वास। यदि हम विश्वास करें कि वह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो ये क्या है? हमारी धार्मिकता। और इस विश्वास अपने मन में, अपने हृदय में रखकर चलेंगे कि वही परमेश्वर है,
उसने मेरा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ किया। आज मैं मसीह यीशु के नाम में, मसीह में नई सृष्टि हूँ। पुरानी बातें बीत गई, मैं जयवंत हूँ। हमें कोई हरा नहीं सकता और ना कोई हराएगा। हम जयवंत है पहले ही। हमारी जीत यीशु ने सुनिश्चित कर दी है। शैतान हारा हुआ है, उसके लक्षण भी झूठे, वो भी झूठा है। वो वो भावनाओं को छेड़ता है शैतान, वो ज्ञान इंद्रियों को छेड़ता है। लेकिन हमें वचन को समझना है और हर दिन अंगीकार करना है। जब हम अंगीकार करते हैं, हमारे जीवन में यही वचन प्रभावशाली कार्य करता है और हमारे जीवन में छुटकारा लेकर आता है, क्योंकि आत्मा की दो धारी तलवार वचन है। और जब वचन से अंगीकार होगा तो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होंगे। समस्याओं से छुटकारा केवल एक ही है, वो है यीशु। और यीशु को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं। यीशु के पास हर एक व्यक्ति आया, हर तरह का रोगी आया। यीशु ने ये नहीं कहा, यीशु ने ये नहीं कहा कि तेरी बीमारी जो है वो लाइलाज है, मेरे पास इसका कोई हल नहीं। यीशु ने कहा यदि तू विश्वास कर, तेरे पाप क्षमा। यीशु बोलता था, वो सब कुछ होता था। इतनी सामर्थ्य यीशु में है। आज यीशु वही कह रहा है हमें, तू विश्वास कर, तेरे लिए सब कुछ असंभव संभव हो जाएगा। तेरे सामने का पहाड़ तेरे सामने नहीं रहेगा। यदि तू पहाड़ से कहीं उखड़ और समुद्र में जाएगा तो वो हो जाएगा। बस हमें विश्वास की जरूरत है। जब यीशु के पास इतने लाइलाज बीमार आए, वे चंगे हुए, तो हम क्या है? परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए चुना है और हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। खुदा का वचन पवित्र है। जब हम परमेश्वर को ना छोड़ेंगे, परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने कहा, तुम्हारी माता तुम्हें छोड़ सकती, तुम्हारा पिता तुम्हें छोड़ सकता है, परंतु मैं कदापि नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम्हें बना रहे, जो कुछ तुम मेरे मुझसे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु दोष रहित है, परखा हुआ है। जो कोई यीशु की शरण लेता है वह उसकी ढाल बना हुआ है। यीशु हमारी ढाल है। यह हमें अपने आप को विश्वास दिलाना है। यीशु हमारी ढाल है। यीशु के नाम से हम विजय हैं। यीशु के नाम से हम बीमारी को डांटेंगे, बीमारी दूर होगी। शर्मिंदगी को, गरीबी को, श्राप को डांटेंगे, भी दूर होंगी। यीशु ने कहा, मैंने तुझे सांपों और बिच्छू को और शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने अधिकार तुझे दे दिया है। अब मैं तुझ में हूं, मैं सामर्थ्य वचन तुझ में हूं। यदि तू अपने मुंह से कहे तो तेरे लिए हो जाएगा। यदि तू अपने छुटकारे का इंतजार करे तो कुछ नहीं होगा। तू चुप रहेगा तो तू वैसा ही रहेगा। यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करेगा तो तेरे लिए सब कुछ होगा, क्योंकि अधिकार किसे दिया है? मैंने तुझे दिया है, कलीसिया को दिया है। तो अधिकार के साथ तू डांट, ए दुष्ट आत्मा दूर हो। ये यीशु का पवित्र मंदिर है। यहाँ यीशु का आत्मा बसता है, तेरा कोई अधिकार नहीं। हम कहेंगे वो भागेगा यीशु के नाम। यीशु मसीह एकमात्र जीवित परमेश्वर है। यीशु मसीह आज भी प्रभावशाली कार्य यीशु के नाम में होते हैं। यीशु ही सबसे बढ़कर है। यीशु को छोड़ो कोई परमेश्वर नहीं। और बाइबल उसी के बारे में बताती है। बाइबल का एक एक वचन सत्य है और गहरा है। ये कभी नहीं टला, ये जीवित है। ये जीवित है। ये हमारे जीवन में पूरा होना चाहता है, इसलिए ताकि प्रभु की महिमा हो। यदि दुख हमारे जीवन में ना आए तो हम परमेश्वर को कभी खोज नहीं सकते। इसलिए दुख भी जरूरी है। ये भी परमेश्वर की महिमा के लिए है। क्यों? क्योंकि दुख में ही एक व्यक्ति खोज करता है। जब डर आता है तो डर में ज्ञान इंद्रिया, आत्मिक चेतना जागृत होती है। रफ्तार दुगनी हो जाती है। हम इधर उधर भटक जाते हैं। हमारा अकेलापन या तो हमें बिगाड़ेगा या तो हमें मजबूत बनाएगा। हमें ये सोचना है कि एक अच्छा व्यक्ति और एक दुखी व्यक्ति
ये दोनों को देखो। एक अच्छे व्यक्ति के पास कभी परमेश्वर के मतलब परमेश्वर की सोच उसमें कभी नहीं आएगी, लेकिन एक दुखी व्यक्ति परमेश्वर को पुकारता है। और परमेश्वर ने कहा मैं घोर अंधकार में रहता हूँ। वो परमेश्वर जो है हमारा दुखों में मिलता है, सुख में कोई परमेश्वर नहीं है। वो दुखों की भट्टी में से हमें चुनता है, परंतु वो सुख भी देता है अपनी महिमा के लिए। परंतु सही समय पर, उचित समय पर उसने कहा मैं उचित समय पर तुझे ऊंचा उठाऊंगा। कहीं ऐसा न हो कि बनेले पशु तुझे फाड़ खाए। मैं वहां ले जाऊंगा जहां मैंने तुझे ले जाने का वायदा किया है। मैं वहां ले जाना चाहता हूँ जहां दूध और शहद की नदियां बहती है। चुप और शांत रहे और जान ले कि मैं ही यहोवा परमेश्वर सारी सृष्टि को बनाने वाला हूँ। मेरे हाथ में सारा समय है, समय मेरे हाथ में है। हमारे प्रभु के पास समय भी है। हमें वो किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। बस हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। परमेश्वर हमारी जो घर है वो चट्टान पर बना रहा है, रेत पर नहीं। हम चट्टान पर बन रहे हैं। इसलिए हमें परीक्षाओं का भी महत्व समझना है। याकूब में लिखा है, हे भाइयों यदि तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो, आनंद की बात समझो। परखा हुआ विश्वास अनंत महिमा को प्रकट करता है। और परखा हुआ विश्वास जरूरी है। जब तक विश्वास परखा नहीं जाएगा वह तब तक कार्य प्रकट नहीं होंगे, काम नहीं दिखेंगे। लिखा है विपत्ति धीरज को पैदा करती है। धीरज में परखा हुआ चरित्र निकलता है। परखा हुआ चरित्र विश्वास पैदा करता है और विश्वास आशा उत्पन्न करता है जो कभी नहीं मिटती। और हमारी हर एक आशा मसीह यीशु में पूरी हुई है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। उसने हमें सब स्वर्ग और पृथ्वी की हर वस्तु का अधिकारी बना दिया है। हम मसीह यीशु में परमेश्वर की सब आशीषों के वारिस हैं। और यह प्रतिज्ञा पूरी हुई यीशु के नाम में। और आज जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई। इसलिए अपना विश्वास हमें दृढ़ बनाए रखना चाहिए। दृढ़ बनाए रखो ताकि परमेश्वर को समय दो, ताकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन में बड़े और अद्भुत कार्य कर पाए। जब हम परमेश्वर को समय देंगे तब हमारे जीवन में अद्भुत कार्य दिखेंगे। हमारा परमेश्वर जो है वो प्रभावशाली है। और कौन है वो? यूहन्ना में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वचन ही परमेश्वर है, हमने ठान लिया है। अब हम उस वचन के खिलाफ नहीं जाएंगे, गुनाह अपराध नहीं करेंगे। हम उस वचन का आदर करेंगे, पालन करेंगे, तो हमारे जीवन में निश्चय ही परमेश्वर की महिमा हम देखने पाएंगे। ये अपने आप में ऐसी सोच रखकर यदि हम चलेंगे तो हमारे जीवन में सब कुछ पूरा होगा। सब कुछ हमारे जीवन में घटित हुआ है, जो शैतान ने छीना हुआ है वो वापस आएगा। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। इसलिए वचन के खिलाफ कभी मत जाना, क्योंकि वचन देहधारी हुआ, हमारे बीच में रहा, अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, और उसने महिमा को दिखाया। उसने अद्भुत कार्य किए। वो हमारी तरह रहा, मनुष्य का रूप धारण करके। उसे भी दुख लगता था, पीड़ा होती थी, क्योंकि वो देह धारण करके आता। देह को दुख लगती है, लेकिन वो पूर्ण रूप से परमेश्वर भी था और मनुष्य भी था। उसने वो करके दिखाया और शैतान को कलवरी क्रूस पर हरा दिया। और उस अधलोक और मृत्युलोक की कुजिया अपने हाथों में उसने कर दी। जो शैतान के पास थी सब कुछ शैतान से छीना। अब यीशु के नाम से हम विजय है। यीशु के नाम से हम बलवान हैं। यीशु के नाम से हम आशीषित हैं। यदि हम अपने मुंह से अंगीकार करेंगे हर दिन, याद रखना हमारे जीवन में अद्भुत कार्य, बदलाव धीरे धीरे हम अपने जीवन में देखेंगे, देखेंगे, देखेंगे।
लिखा है जिद के वश में जीवन और मृत्यु है, जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका प्रतिफल पाएगा। यदि हम अपने मुंह से वचनों को प्रतिदिन अंगीकार करेंगे तो ये क्या है, परमेश्वर और आत्मा की तलवार वचन है। जब हम बोलेंगे बोलेंगे हम आत्मा आत्मा में नया बदलाव देखेंगे, शरीर में नया बदलाव देखेंगे और अद्भुत गवाही हमारे जीवन में आएगी यीशु के नाम। धन्यवाद प्रभु, इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दें। धन्यवाद प्रभु, आपने उत्तम रोटी हमारे साथ बांटी है। यह स्वर्ग की हमारे लिए उत्तम रोटी है प्रभु। जैसे शारीरिक रोटी हम प्रतिदिन ग्रहण करते हैं, वैसे ये आत्मिक रोटी है प्रभु, जो हमें बल, ज्ञान, समझ, बुद्धि अंदर से देती है और हम अंदर से बलवान और प्रबल है। यीशु हम विजय है तेरे नाम में। तो हमारा रक्षक है, तो हमारा उद्धार करता है और तेरे सामर्थ्य से हम खड़े हैं। यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु परमेश्वर। हर एक जन जो तेरी उपस्थिति में बैठा हुआ है आशीष पाए। जीवन की ज्योति, जीवन का प्रकाश उनके हृदयों में चमके। जो रोज तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे वचनों को सुनते, तेरे वचनों को पढ़ते हैं प्रभु परमेश्वर, उन पर तेरा गहरा प्रकाशन चमके। उन्हें सोच, विचार और समझ का आत्मा दे कि वे प्रभु परमेश्वर उनकी आंखें खोले मन की और वे तुझे जानने पाए। और प्रभु परमेश्वर तेरा भय उनमें बना रहे और हर बुराई से वे बचे रहे। शैतान के जलते हुए तीरों से वे विशेष कर बचे रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ आपने प्रार्थना सुना। अंधकार की शक्ति इन बीजों को चुराने न पाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते। आमीन। आमीन।